आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और यह हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से हमें एक विनती है कि आप हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए ताकि हमारा चैनल और आगे की तरफ प्रोग्रेस करे और मैं इस चैनल पे मेहनत करने में सक्षम रहूं। देखिए, आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं सदिश विश्लेषण पढ़ने वाले हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही आसानी तरीके से हम समझाने का प्रयास करने वाले हैं ताकि आप सबको पेपर में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग सदिश विश्लेषण क्या होता है। देखिए, हम दैनिक जीवन में हम लोग भौतिक विज्ञान में सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियाँ क्या क्या होती हैं? कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनका पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, तथा कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक, 3 प्रकार की राशियाँ होती हैं। भौतिक विज्ञान में हम लोग कुछ राशियों को पढ़ेंगे। क्या होती है भौतिक राशियाँ? वे 2 राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है अदिश राशि। चूंकि अदिश राशि क्या होती है? वे राशि जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे कौन सी अदिश राशि होती है? जैसे देखिए, अदिश राशि हमारी ये होती है जैसे कि द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया, एम्पियर हो गया, आदि। ये राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें क्या होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता। परिमाण का मतलब क्या? देखिए, जैसे कि द्रव्यमान को दिखाना होगा तो क्या करेंगे? द्रव्यमान कितना केजी? 5 केजी। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितने किलोग्राम में है? 5 किलो है। तो परिमाण का मतलब ये 5 जो सांख्यिकी मान बताता है वो परिमाण कहलाता है, और इसको बोलते हैं इकाई यानी मात्रक। यानी कि वे राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। इसमें परिमाण केवल 5 की आवश्यकता है, मात्रक हम लोग यानी दोनों बोल सकते हैं। यानी कि वे राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक, केवल परिमाण व मात्रक यानी इकाई की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हुआ, लंबाई को हम लोग 5 मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये परिमाण हो गया और ये इकाई हो गई। समय को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 5 घंटा भी बोल सकते हैं, यानी 5 आवर भी बोल सकते हैं। तो ये परिमाण हो जाएगा और ये घंटा यानी इकाई हो जाएगी। 5 एम्पियर भी बोल सकते हैं। धारा की एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, वे राशियां 2 राशियां है ना। भौतिक राशियों में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो 2 ही राशियां होती है, अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशि क्या होती है? वे राशियां जिनको
व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे सदिश राशि जिसमें दिशा की भी आवश्यकता थी, किसमें दिशा की आवश्यकता थी, जैसे मान लीजिए कि विस्थापन हो गया, आपका क्या हो गया, विस्थापन बल, वेग, त्वरण आदि यानी और भी सारी राशियां हैं। सारी राशियों को तो नहीं लिख पाएंगे, इसमें बहुत सारी राशियां हैं। देखिए विस्थापन, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है ए स्थान पे है और बी स्थान तक गई, यहां से यहां पर आ गई, तो ये बताइए, ये बताना पड़ेगा ना कि वस्तु किस दिशा में विस्थापित हुई है। यानी बोलेंगे ये कि ए से बी तक इसका विस्थापन कितना है, मान लीजिए कि 5 मीटर है, तो इसको बोलेंगे 5 मीटर विस्थापन। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या हुआ, विस्थापन हुआ, यानी कि 5 मीटर विस्थापन किस दिशा में हुआ। अब मान लीजिए अगर हम दिशा ना बताएं, केवल 5 मीटर यानी 5 मीटर कहते हैं, तो किधर जाएंगे भाई। मान लीजिए आपको हम किसी व्यक्ति से एक पता पूछ रहे हैं कि हमें पूछना है कि यहाँ से बताइए कि स्टेशन कितनी दूर है भाई। अब हम एक व्यक्ति से पता पूछे कि स्टेशन यहाँ से कितनी दूर, वो व्यक्ति बोल दिया कि स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है। अब लो, हम तो हो गए कंफ्यूज कि स्टेशन 5 किलोमीटर दूर ये बंदा बोल रहा है, तो हम 5 मीटर किधर जाए। अब पूरब जाए कि पश्चिम जाए कि दक्षिण जाए कि उत्तर जाए, अब वहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जहां पे हम कंफ्यूज हो गए, वो तो व्यक्ति बोल दिया 5 मीटर दूर है, तो भाई 5 मीटर दूर किधर है, तो वहां पे हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी कि आप लोग सोच में पड़ जाएंगे 5 मीटर। तो उस व्यक्ति ने केवल हमें परिमाण ही बताया है, और इकाई बताइए, यानी कि 5 मीटर यानी 5 किलोमीटर, मतलब जो भी है 5 किलोमीटर क्या है, स्टेशन है। तो वो हमें अदिश राशि बता दिया, तो हमें तो दिक्कत हो गई, क्योंकि हम एक और व्यक्ति से पूछते हैं, हम कंफ्यूज हो गए, संतुष्ट नहीं है। हम एक व्यक्ति और आया, तो उस व्यक्ति से हमने पूछा, भाई देखिए मैं कंफ्यूज हूँ, एक व्यक्ति से हमने पूछा कि स्टेशन कितना दूर है, तो उन्होंने बताया कि 5 किलोमीटर दूर है। तो अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 5 किलोमीटर दूर है तो हम किधर जाएं, ये समस्या आ गई है हमारे सामने। तो वह व्यक्ति क्या कहता है, देखिए 5 किलोमीटर दूर है, आप यहाँ से जिस स्थान पे खड़े हैं उस स्थान से 5 किलोमीटर दूर उत्तर की दिशा में जाइए, तो आपको आपका स्टेशन मिल जाएगा। तो वहाँ पे अब हमें ये संतुष्टि हुई कि चलिए हमें 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाना है, नहीं तो हमें कितना परेशानी, अगर 5-5 किलोमीटर अगर हम जाते तो क्या होता, 5 किलोमीटर जाते और फिर आते, नहीं मिलती मंजिल, तो उसे डबल उसकी 4 गुना हमें दूरी चलनी पड़ती, ठीक है। इसलिए हमें क्या होती है, अगर सदिश राशियां जैसे विस्थापन है उसको हमें सदिश राशि होगी तो क्या होगा, हमें पता चलता है, यानी कि दिशा इसमें शामिल हो गई, तो हमें पता चल गया कि ये सदिश राशि। जैसे स्टेशन की दूरी थी यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, 5 किलोमीटर केवल रहेगा तो अदिश राशि हो जाएगी, और उसमें दिशा हो जाएगा उत्तर की ओर, तो वो क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी। उसी प्रकार से बल, अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर बल लगा रहा है, तो बल कहाँ लगा रहा है, बल किसी वस्तु पर लगा रहा है, और मान लीजिए कि हम इसको प्रेस कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इस बोर्ड को अपने विपरीत दिशा में हमने क्या कर रहे हैं, उसको उत्तर की दिशा में क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेस कर रहा हूँ, या ऊपर कोई वस्तु धक्का दे रहा हूँ तो ऊपर की तरफ, या नीचे दबा रहा हूँ, तो ये एक दिशा हुई कि हम किस दिशा में बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सदिश राशि हो जाएगी। वेग, अब माने कोई किसी गाड़ी का वेग है, माने किस दिशा में कोई वस्तु चल रही है उसका वेग है, तो वेग को भी हम लोग दिशा से दिखाते हैं, इस दिशा में इतने वेग से चल रही है, ठीक है। और त्वरण में भी क्या होता है, दिशा होता है, ठीक है। अगर त्वरण आगे की तरफ काम करता है धनात्मक होता है, अगर पीछे की तरफ काम करने लगा, ब्रेक लगाएंगे तो त्वरण नेगेटिव हो जाएगा। तो
दिशा पे डिपेंड करता है। अगर त्वरण पॉजिटिव है तो मान लीजिए एक्सीलरेटर हम लोग तेज कर रहे हैं तो बढ़ रहा है, यानी कि सदिश दिशा में, यानी दिशा में जा रहा है, और विपरीत दिशा में यानी कि उसको रोकने के प्रयास करेंगे तो उसके विपरीत तरफ, मान लीजिए कोई यही गाड़ी का चक्का है, अगर घूम रहा है ऐसे, तो इसको और इधर जिस दिशा में घूम रहा है उस दिशा में और घुमाने के लिए त्वरण हम लगाएंगे एक्सीलरेटर, तो वो प्लस में तेज जाएगा। अगर उसके विपरीत, अगर उसको रोकना होगा तो हम उसको विपरीत दिशा में त्वरण लगाना होगा, तो उसको क्या करेगा, वो रोकेगा। तो ये क्या लगाया, हमें त्वरण के लिए भी क्या होती है, सदिश राशि को जो होता है उसके लिए क्या पड़ती है, दिशा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं। आप देखते हैं सदिश का निरूपण। अभी हम लोग क्या करेंगे, सदिश का। चलिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सदिश का निरूपण, अदिश राशि को नहीं पढ़ना है हमें, सदिश विश्लेषण का चैप्टर ही है, तो हम पढ़ेंगे इसमें सदिश का निरूपण। अब पढ़ते सदिश का निरूपण, यानी कि संकेत। देखिए मान लीजिए आप कि अंतरिक्ष यानी स्पेस, मान लीजिए कि कोई अंतरिक्ष में क्या है, कोई बिंदु ए है। ठीक है, अंतरिक्ष में कोई बिंदु ए है और इस बिंदु से हम क्या करेंगे, एक अन्य बिंदु बी ले लीजिए, एक अन्य बिंदु बी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए बिंदु को बी से मिला दीजिए, बिंदु ए को बी से मिला दीजिए। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ए से बिंदु बी को मिलाए, तो मैंने क्या किया है, ए से बिंदु बी को मिलाया, तो यानी दिशा को इसको क्या दिखा देंगे, बी की तरफ, ए से बी की तरफ। अतः हमें ए बी का परिमाण भी मालूम हो जा रहा है। ए बी क्या हो जाएगा, रेखा का परिमाण। कैसे पता चलेगा, इसको नाप लेंगे, इसको हम लोग स्केल से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं कि इसका परिमाण क्या है। तथा ए बी रेखाखंड की दिशा, ए बी रेखाखंड की दिशा क्या है, ए से बी की तरफ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इस बिंदु से यहां तक मिलाने में इस रेखाखंड में रेखा ए बी का परिमाण भी प्राप्त हो चुका है और दिशा दोनों है ना। अर्थात ए बी रेखा एक सदिश को निरूपित करती है, सदिश को निरूपित करती है, क्योंकि आपको मालूम है, डिफिनीशन बता चुके हैं कि वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वह सदिश, या वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों उपलब्ध है वो क्या कहलाती है, सदिश कहलाती है। तो ये सदिश है। अब देखिए सदिश को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमें ए बी रेखाखंड को सदिश बताना होगा, अगर ये सदिश है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एरो का चिन्ह लगा देते हैं। क्योंकि एरो का चिन्ह उसी तरफ रहेगा जिस तरफ से दिशा है। हम ए से बी को मिलाया है तो ए से बी की तरफ, इसको पढ़ेंगे, ये रेखाखंड है, इसकी दिशा किधर है, ए से बी की तरफ है। अब पूछा जाएगा इस रेखा का परिमाण, अतः सदिश वेक्टर ए बी है, और वेक्टर ए बी का सदिश का अगर हमें परिमाण निकालना होगा, परिमाण निकालेंगे इसका, तो इसको लिखेंगे वेक्टर ए बी मॉड में, इसका मापांक बोलते हैं इसको, इसका मापांक, यानी कि वेक्टर ए बी का मापांक, इसका मान मापांक में निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इसका परिमाण यानी कि लंबाई, यानी कि अर्थात ए बी के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, ए बी। अगर मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है, ए है, मान लीजिए इसको यहाँ तक ए है, तो इसको वेक्टर ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए। अगर इसको हमने ए से दिखा दिया तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर ए। ठीक है, क्योंकि ये अगर वेक्टर ए है और इसको मापांक में दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मापांक में तो सदिश हट जाएगी, दिशा हट जाएगी,
केवल हमें क्या मिल जाएगा, उसका परिमाण मिल जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, चूंकि अगर वेक्टर बी ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए बी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर मान लीजिए आपको ऐसे लिख दिए कोई बच्चा बी से ए की तरफ, यानी कि वेक्टर ए बी का मतलब क्या, इसका मतलब बी से ए की तरफ, बी से ए की ओर, इसका इज नॉट इक्वल टू ए से बी की ओर। ये बताइए अगर ऐसे खींच दे एक रेखा और बी, मान लीजिए हमने अभी तो इस बिंदु को बी से मिलाया था, ए से बी को, अब हम क्या करेंगे, बी को ए से मिलाया तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका सदिश रहेगा वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब देखिए अब यहाँ पे है ना, ये बराबर तो तभी होगा यदि वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी ए, दिशा चेंज होगी तो इसका परिमाण, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाता है। ठीक, परंतु मॉड वेक्टर ए बी इज नॉट इक्वल टू इज ग्रेटर देन जीरो, यह हमेशा जीरो से क्या होता है, अगर किसी सदिश का परिमाण यानी मापांक जीरो से छोटा नहीं होता है, जीरो हो सकता है परंतु जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से वेक्टर बी ए मॉड में इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इसका भी मान क्या, देखिए हमने दिशा को वेक्टर में जीरो है, इसका मापांक ऋणात्मक नहीं आएगा, क्योंकि सॉरी क्या कहते हैं कि इसका मापांक जो है वो परिमाण जीरो नहीं, ऋणात्मक नहीं आएगा, क्योंकि एक रेखा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। हमें बस ये दिशा दिखाया गया है माइनस से, क्योंकि मान लीजिए अगर हमें वेक्टर ए भी दिया गया है, ठीक, अगर उसके दिशा हमें चेंज करना होगा तो उसी के बराबर हो जाए तो इसके माइनस के बराबर होगा। ठीक है, दिशा माइनस हो जाएगी कि यानी कि विपरीत दिशा है, एक ही ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। ओके, ठीक, इतना आप नोट कीजिए, आगे हम देखते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार पढ़ेंगे। अब सदिश के प्रकार में क्या है, पहला प्रकार देखिए, पहला प्रकार पढ़ेंगे शून्य सदिश, पहला शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर। ठीक, देखिए शून्य सदिश क्या होता है, शून्य सदिश वो होता है, देखिए वह सदिश, मान लीजिए कि हमने क्या किया था, ए से बी तक दिखाया था, ये एक सदिश थी वेक्टर ए बी। अब ये बताइए अगर हमारा ये बिंदु इसी पे आ जाए, कहाँ पे हो जाए, ए पे, यानी कि प्रारंभिक बिंदु, इस बिंदु को प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं और इस बिंदु को अंतिम बिंदु, यानी कि हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही पे हो जाए, ये बिंदु है, अर्थात हम शून्य सदिश को वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी से, या आपको ऐसे दे देगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी कैसा सदिश है, तो इसको बोलेंगे हम लोग शून्य सदिश है, क्योंकि इसका आदि बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या है, समपाती है। समपाती का कहने का मतलब एक ही जगह पे है और एक दूसरे पे ही स्थित है। देखिए शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका मापांक, लिखेंगे शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका मापांक शून्य तथा अभिदिशा अनिर्धारित होती है,
अनिर्धारित होती है। ये बताइए, अगर बिंदु एक ही पे दोनों बिंदु हो तो इसमें दिशा दिखा सकते हैं कि कहाँ से किधर है। अब बताइए ए की दिशा दिखाना अनिर्धारित है, हम ये नहीं कर सकते ए सी से सी की तरफ है कि सी से ई सी की तरफ है। ये दिशा दिखाना अनिर्धारित है, इसको निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि इसकी दिशा किधर है। तो अर्थात वह सदिश जिसका मापांक क्या होता है, शून्य होता है और अभिदिशा अनिर्धारित होती है, शून्य सदिश कहलाता है। जैसे इसका मापांक निकालना होगा, वेक्टर ए ए तो 0, वेक्टर बी बी 0, वेक्टर सी सी 0। ठीक है, ये हमारा हो गया शून्य सदिश। अब देखते हैं दूसरा सदिश कई प्रकार के होते हैं, एकांक सदिश। अब इसके बाद एकांक सदिश पढ़ेंगे। एकांक सदिश, एकांक सदिश होता क्या है, देखिए एकांक सदिश यूनिट वेक्टर इसको इंग्लिश में बोलते सॉरी यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अर्थात वह सदिश, इसका कहते हैं इसको वे सदिश जिसका मापांक इकाई हो, इकाई यानी 1 हो तो वह सदिश एकांक अथवा मात्रक सदिश कहलाता है। एकांक अथवा मात्रक सदिश कहलाता है। और एकांक सदिश को एकांक सदिश को सदिश के को कैप से प्रदर्शित निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, कैप से निरूपित करते हैं। देखिए कैप से निरूपित करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए हमारा कोई सदिश वेक्टर है, माना सदिश वेक्टर ए है, तब वेक्टर ए का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, ए कैप। वेक्टर ए का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, एरो हटा करके क्या करेंगे, कैप लगा देंगे। इसको ए कैप पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए। इसका फार्मूला भी देख लीजिए, इसका जब भी हमें एकांक सदिश निकालना होता तो एकांक सदिश बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपान में मॉड वेक्टर ए। यानी उसके सदिश में क्या करते हैं, सदिश में उसके मापांक से डिवाइड करने पे, अगर कोई सदिश दिया हुआ है उस सदिश के मापांक से उस सदिश में डिवाइड करने पे यानी भाग देने पे हमें क्या मिलता है, हमें एकांक सदिश प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम सदिशों के प्रकार देखते हैं। अब आगे प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रकार क्या है, तीसरा नंबर सम सदिश लाइक फैक्टर क्या होता है, इसका मतलब ये कि वे सदिश देखिए हमें सबका डिफिनीशन मालूम होना चाहिए, माने सभी सदिशों को डिफिनीशन मालूम होना चाहिए कि वो सदिश होते क्या हैं। इसे नोट्स अच्छी तरीके से बनाइएगा क्योंकि हर सदिश का प्रकार मालूम होना चाहिए। देखिए वे सदिश जिसकी
दिशाएं समान हो उसे सम सदिश कहते हैं। सम सदिश कहते हैं। इसके विपरीत यदि दिशाएं समान न हो तो उसे असम सदिश कहते हैं। असम सदिश उसे असम सदिश कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये सदिश है, ए बी, ए से बी की तरफ, फिर सी डी है, ए बी किधर है, डी की तरफ। तो देख रहे हैं कि ये दिशा दोनों की सेम है ना, तो अगर दिशाएं सेम होगी तो उसे सम सदिश कहेंगे। अगर यही दिशाएं उल्टा होंगी तो उसे असम सदिश कहेंगे। अब देखिए दूसरा क्या है, 4 नंबर, सम या सम तथा सम सदिश, इसको बोलिए समान सदिश, समान सदिश, इसको अनलाइक फैक्टर बोलते हैं। ये इक्वल फैक्टर है, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वल फैक्टर बोलते हैं। ये क्या होती है, इसमें क्या देखिए, इसमें केवल दिशाएं समान होती हैं, परिमाण समान नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, वे दो सदिश समान सदिश होंगे यदि उनके परिमाण व दिशा दोनों क्या हो, दोनों समान हो। जैसे मान लीजिए 2 सदिश है इसे, ठीक है, ये भी एक सदिश है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, सी है और ये डी है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसको कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर सी डी। समान सदिशों को दिखाने के लिए बराबर का चिन्ह लगाते हैं, दोनों सदिशों के बीच में क्या करते हैं, इक्वल का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों सदिश क्या हैं, दोनों की दिशा भी सेम है, ये भी ए, दोनों की तरफ की दिशा है, ठीक, और परिमाण में दोनों क्या है, बराबर है। इसका भी परिमाण क्या है, ए है, और इसका भी परिमाण क्या है, ए है, दोनों का परिमाण सेम है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, समान सदिश बोलेंगे। इसे नोट करिए और इसको अच्छे से नोट बनाइए ताकि आपको आगे परीक्षा के टाइम में भी आसानी से दोहराने में मदद मिल सकती है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे अभी बहुत सारे प्रकार है, इसके सारे प्रकार पढ़ेंगे आज। ठीक है, देखिए अगला 5 नंबर, सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, इसको बोलते हैं कोनेंशियल फैक्टर। कोनेंशियल फैक्टर ये क्या है, सह आदिम सदिश क्या होता है कि वे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु, वे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु समान है, सह आदिम सदिश कहलाते हैं।
जैसे मान लीजिए ए बी वेक्टर सी बी, ओ सॉरी ए सी, ये दोनों वेक्टर क्या है? सआदिम वेक्टर है। इनको दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? एक बिंदु ले लीजिए, प्रारंभिक बिंदु हमारा ए है, ए से बी को दिखा दिए, क्या है? ए से बी को, ये बी है, ये ए है। अगर हमें सी को भी दिखाना होगा तो क्या करेंगे? सी को भी ऐसे कर दिए, क्या है? ये सी है हमारा, ठीक। यानी कि हमारा वेक्टर प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु, दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु सेम है, इसलिए ये सदिश क्या कहलाएंगे? सआदिम सदिश कहलाएंगे, ठीक। दूसरा देखिए, अगला संलग्न, संलग्न, इसको बोलते हैं संलग्न सदिश। संलग्न सदिश क्या कहलाता है? संलग्न सदिश वे सदिश, इसका उल्टा वे सदिश जिसका अंतिम बिंदु समान है, संलग्न सदिश कहलाते हैं, संलग्न सदिश कहलाते हैं। जैसे अंतिम बिंदु, अब मान लीजिए कि ये क्या है? ए बी है, वेक्टर ए बी हो गया, फिर से क्या हो जाएगा? वेक्टर सी बी हो गया, सी बी, यानी दोनों सदिशों के अंतिम बिंदु क्या है? समान है। ये प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे ए है, ए से बी है, ए से बी, ठीक है, ऐसे सदिश है। और एक सदिश क्या हो रही है? ऐसे जा रही है, ऐसे, ये भी बी है और ये क्या है? सी है, यही दोनों का पॉइंट क्या है? सेम है, बी बी, ठीक। तो ये हमारी कौन सी सदिश कहलाएगी? संलग्न सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये संलग्न सदिश कहलाएगा। इसे भी क्या करिए आप नोट्स में नोट कीजिए, और आगे अभी इसका प्रकार देखना है, अभी कई प्रकार है इसका। अगला सदिश है, अगला सदिश हम लोग देखेंगे 7 नंबर, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश क्या होता है? अगर मान लीजिए, माना कोई मूल बिंदु O है तथा अंतरिक्ष में कोई बिंदु A है, तब वेक्टर OA को O के सापेक्ष A का स्थिति सदिश कहते हैं। मान लीजिए कि अंतरिक्ष में कोई बिंदु A है या कोई बिंदु है, तो उसे हम किसी बिंदु को मूल बिंदु मान करके उस बिंदु के सापेक्ष उस बिंदु की क्या कर सकते हैं? स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि किस पोजीशन में वो बिंदु है, ठीक है। इसे हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं, ठीक है। वेक्टर OA को O के सापेक्ष क्या कहते हैं? स्थिति। जब भी कहीं भी वेक्टर दिया होगा, अगर वेक्टर A दिया है तो उसकी स्थिति सदिश निकालना होगा तो क्या कर लेंगे हम लोग? मूल बिंदु O मान लेंगे, और वेक्टर OA को क्या करेंगे? स्थिति सदिश। कोई भी सदिश हो, B हो तो B बिंदु हो तो वेक्टर OB, ठीक है। अब अगला देखेंगे ऋण सदिश। ऋण सदिश देखेंगे। ऋण सदिश यानी इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर।
क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। इसको वे सदिश जिनका मापांक आपस में बराबर होता है, परंतु दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, उसे ऋण सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए बी है, ठीक, वेक्टर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी है, हो जाएगा ना, वेक्टर ए बी बराबर माइनस वेक्टर ए बी है, क्यों, इस दोनों का परिमाण तो समान होगा, लेकिन वेक्टर ए बी मॉड बराबर क्या, मॉड वेक्टर बी ए, दोनों का क्या हो जाएगा, मापांक यानी कि परिमाण दोनों का बराबर होगा और दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। वे सदिश जिनका मापांक क्या हो, आपस में बराबर हो, परंतु दिशा एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋण सदिश कहते हैं। और ऋण सदिश के मान लीजिए कोई वेक्टर ए बी है, अगर इसका तो हम क्या करेंगे, अब बी से ए की तरफ दिशा कर देंगे तो क्या इसका परिमाण जो परिमाण है वो थोड़ी ना घट जाएगा। अरे बी से ए की तरफ ना, मान लीजिए एक सदिश है, रेखा है, ठीक है, ए से हमने बी की तरफ नाप लिया तो ये 5 मीटर आई। अब क्या बी से ए की तरफ नापेंगे तो क्या अलग हो जाएगा, नहीं ना, 5 ही रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा, 5 मीटर होगा। अब बशर्ते क्या हो जाएगी, दिशा चेंज हो जाएगी। जब दिशा चेंज हो जाएगी तो उसको क्या कर देंगे, ऋणात्मक लगा देंगे। जब भी हम दिशा को चेंज करेंगे उसके आगे ऋणात्मक लगा देंगे, ठीक है, यही हमारी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब इसे नोट कीजिए, अभी आगे और देखना है। अब देखते हैं क्या देखेंगे, समतलीय सदिश, 9 नंबर, समतलीय सदिश, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोप्लेनर वेक्टर। देखिए समतलीय सदिश क्या होता है, वे सदिश जो दिए गए समतल के क्या हो, समतल के समांतर हो, उसे समतलीय सदिश कहते हैं, उसे समतलीय सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बोर्ड है, एक समतल है, ठीक है, अब इस समतल में जितने भी सदिश बनेंगे, जितने भी रेखा बनेंगे, वे सभी क्या कर लेंगे, एक ही समतल है, क्योंकि ये वे एक ही समतल में क्या हुए हैं, बने हैं। यहाँ वे सदिश जो केवल एक ही समतल में स्थित हो, उसे एक समतलीय सदिश कहते हैं। दूसरा देखना है, अगला 10 नंबर, समरेखीय सदिश या समांतर सदिश या समांतर सदिश। देखिए वे सदिश, समांतर सदिश, वे सदिश जो दिए गए रेखा के क्या हो, रेखा के समांतर हो, समरेखीय या समांतर, इसे कोलिनियर पॉइंट्स भी कोलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं। इसे समांतर को पैरेलल वेक्टर या समरेखीय सदिश यानी क्या, कोलिनियर वेक्टर, ठीक, समांतर सदिश कहते हैं। देखिए ये दिशा में समान भी हो सकती है और दिशा में विपरीत भी। देखिए ये मान लीजिए ऐसे गई है, ठीक,
ये भी ऐसे गई है और एक आ गई ऐसे। तो सभी भले दिशा में दो, ये दोनों दिशा में विपरीत है लेकिन परस्पर क्या है, समांतर है। ये दोनों दिशा में सेम है लेकिन परस्पर समांतर है, यानी दिशा से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दिशा में विपरीत हो सकती हैं परंतु समांतर है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएंगे, सदिश हो जाएंगे। इसे नोट करिए। अभी आगे थोड़ा सा है और देख लेते हैं। वह सदिश देखेंगे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम सदिश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल वेक्टर, यानी कि वे सदिश, वह सदिश, वह सदिश जिसकी दिशा दिए गए सदिश वेक्टर ए के दिशा के, वेक्टर ए के दिशा के समान है, समान है, परंतु उसका परिमाण दिए गए सदिश वेक्टर ए के परिमाण के व्युत्क्रम के बराबर है, उसे व्युत्क्रम सदिश कहते हैं। ठीक है ना, व्युत्क्रम सदिश कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, इसको वेक्टर ए बराबर 1 में वेक्टर ए, ये दिए गए सदिश का क्या कहलाता है, ये कहलाता है, यानी कि वेक्टर ए यानी कि इसका परिमाण का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है ना, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, और इसे क्या करते हैं, ए इनवर्स वेक्टर ए, इसको इनवर्स दिखाते हैं, इसका मॉड में लिख देंगे वेक्टर ए, इसके क्या हो जाएगा वेक्टर ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 1 में ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा मॉड में। ठीक, ये हमारा व्युत्क्रम सदिश हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक होता है मुक्त सदिश, यानी मुक्त सदिश वह होता है, वह सदिश जिसके प्रारंभिक बिंदु तथा उसकी दिशा में जिसका परिमाण और दिशा दोनों को बिना परिवर्तित किए उसके प्रारंभिक बिंदु को एक स्थान से किसी अन्य स्थान यानी कि किसी अंतरिक्ष में किसी अन्य स्थान पे या किसी अन्य बिंदु पे परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त सदिश बोलते हैं, फ्री वेक्टर। यानी उसमें क्या होता है, क्या सेम होना चाहिए, समान परिमाण, माने वह सदिश जिसका परिमाण और दिशा को बिना परिवर्तित किए हुए उसके मूल बिंदु यानी कि प्रारंभिक बिंदु को किसी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर कहते हैं। अभी हमारा यहाँ पे ये सदिशों का प्रकार क्या हुआ, समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, सदिशों का योग। जो सदिश हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सदिशों का योग, सदिशों के से संबंधित गुणधर्म पढ़ेंगे जो हमें प्रश्नावली को सॉल्व करने में अति इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने जो पढ़ा है इस चैप्टर में,
ये हम लोग अभी चैप्टर में हर एक पॉइंट से अवगत हुए हैं। हर एक ये सदिशों का परिचय ही मान लीजिए, सभी सदिशों का प्रकार बिना इन जो भी सदिश के प्रकार हैं इन सदिशों के पढ़े हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन सब टॉपिक को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।